हो गया दबा ठीक। बदमाशी नहीं ले लो खाओ खाओ। तो मैं बच्चे राम जताए नमा पिंकी का कल्याण करो। ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम जताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम जताय नमः। फोटो ले लेंगे तुम लोगों को। चलो चलो तुम लोगों को फोटो लेते हैं। ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम। आओ थोड़ा करीब आ जाओ गुलजारी, क्योंकि उसके बटन से वो बात नहीं आती है। करीब हो जाओ, फिर थोड़ा दूर हो जाओ और करीब आ जाओ। बंदर को बिल्कुल मत डरो। ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम जताय नमः। पिंकी का कल्याण करो, उसका काम बनना चाहिए। शिव कुमार का, गुलजारी का, सबका कल्याण करो। ये सब बड़े सेवा करने वाले लोग हैं। ओम ऐं ह्रीं लड़ो मत। ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम जताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम जताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम जताय नमः। जरा ये लड़के, एक खुली बकरी का हटाओ। एक लड़का आवेगा केवल। हाँ दोनों लड़के से हटवा दो। हाँ शिव कुमार वही थोड़ा माल लाके इसमें और लाके डाल दो, जरा सा आधा माल। ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम जताय नमः। अभी हम लोग वहाँ रायबरेली से सुबह चले थे, रास्ते में सुगौली में रुके, वहाँ बाल भोज हो गया। बाल भोज होने के बाद ये बंदर भोज हुआ। थोड़ा यहाँ बच्चे खड़े हैं, उनको भी जरा जरा दे देंगे, थोड़ा थोड़ा सा। अरे तुम आइयो यहाँ, तुम यहाँ आओ, तुम आइयो यहाँ, हम खड़े हैं। इनकी हिम्मत नहीं जो आपसे बोल देंगे। बस 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 और दे जरा, बस बस रोके रहो, ऐसा कौरियाए रहो। आधी चाभी रखो जेब में, तुम लोग चाभी हाथ में न रखा करो। हाँ बकरी हटा दो। रोके हो ना, बस ठीक। चलो अब तुम लोग ऊपर खाओ, अब जो दूर देख लिया सब।
जांच करके। अच्छा चलो मत चलो ऊपर नीचे यहाँ वहाँ घुमा के बनाते रहो। हाँ खाली जगह बकरियन का देखते रहो। गुलजारी वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ कोने में, बेधड़क जाओ। हाँ इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड ये कोने में जैसे घूम जाओ आराम से। और अगर धूप लगता हो और अंदर जा सकते हो। बकरी घूम रही है, अब इनका हम दे दें। इनका वही बकरी बचा के चक्कर में बंदा भी भाग जाए। बड़ा मारो, ले जाओ इनका हाथ के हुए, जाओ वहां तक ले जाओ बाहर। बच्चे हमारे हैं, तुम लोग मोटरसाइकिल के पास चलो। हाँ तो ये हमारा कहने का मतलब ये था, समाज मेरा इतना अंधा है, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं टीवी पर बोलता हूँ, समाज इतना अंधा है मेरा कि हद से ज्यादा। करे दे रहे बजरंग बली की पूजा, करे दे रहे अखंड रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, उससे हनुमान जी को क्या मिलता है? ये लेन देन का संसार युग है, लेना और देना ये प्रकृति का नियम है ना। बिना दिए कुछ मिलने वाला नहीं है। इतने हजारों भूखे बंदर, इनको खिलाने के मतलब कि हनुमान जी की महायज्ञ, हनुमान महायज्ञ, हनुमान महाभोज, हनुमान महाभंडारा, यह बंदर भोजे तो है। और जो इसके पीछे रात दिन लगा हो वही हनुमान जी का भक्त हो सकता है। और ऐसे अंधे समाज में मैंने लोगों को देखा है कि जो हनुमान जी का असली भक्त है उसकी मदद नहीं करते। उसकी मदद से मतलब कि उसको खाना पीना नहीं चाहिए। वो जो कार्य कर रहा है, जैसे मैं भोज कर रहा हूँ, तो इसमें लोगों को आगे आना चाहिए। कोई गाड़ी किन आज देखिए मोटरसाइकिल से शिव कुमार मिस्त्री शर्मा गुलजारी होटल वाला छोड़ करके अपना होटल, कितने साधारण लोग हैं, और हमको लेकर के यहाँ आए। यहाँ अभी आपने देखा भोज हुआ, उसकी लड़की बीमार चल रही है, उसकी लड़की के बारे में हमने जो भी हनुमान जी से प्रार्थना किया। हमने ये देखा है ऐसे ऐसे अंधों को कि हनुमान जी के जो असली भक्त है उसका लाखों रुपए गबन करने वाला वो नित्य जाता है हनुमान जी के हाथ जोड़ता है। और हमारे खानदान का है, लाखों का मेरा नुकसान उसने किया है। अरे कमीने, ये लाखों रुपए मेरे जेब में होगा तो यही हम इसी में तो लगाएंगे। गौ सेवा, गधा सेवा, कुत्ता सेवा मैं उसी में तो लगाऊंगा। दारू पीना है नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना है नहीं,
पिक्चर देखना है ही नहीं, ताश खेलना है ही नहीं, तो मेरा पैसा कहाँ जाएगा? लाखों का नुकसान हमारे पट्टीदारों ने मेरा किया है। और मैं कैमरे के आगे कह रहा हूँ, आज 21 दिसंबर 2010 है। सन 2012 तक हनुमान जी का इतना बड़ा कोप उनके ऊपर हो जाएगा कि अब मैं कुछ कह नहीं सकता। और सुनने के बाद मुझे अफसोस होगा। क्यों? हमारे ही खून तो हैं, हमारी परिवार के तो हैं, लेकिन हम उनको अपना खून, अपना परिवार माने और वो हमारे घर में डकैती डालें। क्यों? हमारे भाइयों ने जो किया है वही बेटे कर रहे हैं। वो बेटों का दोष नहीं है, दोष उनके माता पिता का है। और जिन लोगों ने हमारे साथ घात किया है वो उसका अंजाम देख लें। एक हमारे चचेरे भाई थे पटने में, पटने वाले यहाँ रायबरेली आए, वापस जा रहे थे, किसी ने घर में मदद नहीं किया। हमने कहा नहीं, हम मदद करेंगे, दुकान हम बनवाते हैं आपकी। मैंने उन्हीं की जमीन में मैंने दुकान मैंने बनवाई तो 2 दुकान हमको उन्होंने सौंप दिया। फिर बाद में कुछ पैसा वैसा दे के 1 दुकान हमको दे दिया, 1 दुकान वापस ले लिया। कुछ दिन के बाद उनका और पट्टीदारों से झगड़ा था। उन्होंने क्या किया कि हमारे दुकान को भी एक मजबूत आदमी के नाम बैनामा लिख दिया। कब्जा मेरा, चीज मेरा, बनवाया मैंने और दूसरे के नाम लिख दिया। ये हमारे परिवार के ही सब मिली भक्ति से हुआ है। जब हम सुने तो यही हमारा एप्लीकेशन तो बजरंगबली से है, इनसे बड़ा दरबार नहीं। भौरेश्वर मंदिर में, भौरेश्वर मंदिर अभी हम आपको दिखाएंगे, वहां जाने का मतलब कि यहाँ पहले आप काम कीजिए। भौरेश्वर दरबार में आकर के काम नहीं करेंगे तो वहां जाने से, मत्था टेकने से कुछ होने वाला नहीं है। हमने एप्लीकेशन लगाया कि बस न्याय करो। मैंने कोई मरने जीने की बात तो नहीं कही। न्याय ये हुआ कि जो पटने वाले हमारे चचेरे भाई थे वो 3 महीने के अंदर अंदर ढेर हो गए, मर गए, अचानक मर गए। ये क्या है? और उसके पहले मैंने पूरे खानदान में कहा था कि दुकान मैंने बनवाई, पैसा मैंने लगाया, उसकी मैंने मदद किया। और उसने दूसरे के झगड़े में हमको भी नाप दिया। हमने उनसे पूछा आपने ऐसा क्यों किया? कहीं वो लेने वाले जो थे वो कह रहे थे लिखिए तो 4 दुकानें लिखिए। तो हमने कहा ये तो कोई बात न हुई है। आप अगर लड़का की शादी तय कर रहे हैं और लड़का वाला ये कह ले कि साहब आपकी लड़की जो है उसको भी बेच डालिए आप, तभी हम शादी करेंगे। तो आप क्या लड़की बेचेंगे? मान लीजिए छोटी बिटिया है उसको आप बेचेंगे? तो बहुत अंधा, बड़ा कमीना समाज है, बहुत अज्ञानी समाज है। जब मुसीबत आती है तो बस वही मंदिर में भगवान कहते हैं पहले तुम अपने कर्म को सुधारो। आप अपने कर्म को नहीं सुधारेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। हमारे पट्टीदार हैं, 2-3 साल में रिजल्ट उनके सामने आवेगा। लाखों का मेरा नुकसान किया और हमने अगर 1 नया पैसा को उनका नुकसान किया हो वो हमारे सामने आवे, भौरेश्वर मंदिर में मूरत पर हाथ रख के कह दें कि बाबा जी आपने मेरा ये नुकसान किया है, ये संपत्ति या ये रुपया आपने मेरा हड़पा है, हम उसको दे देंगे, शरीर बेच के दे देंगे, हम घर द्वार दे देंगे उसको। आओ मैदान में। आज भी भगवान है, हमेशा भगवान है। ये मौत मुसीबत अचानक आती है। बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति है, मुकेश अंबानी के पिताजी पड़े चरपैया में उठ नहीं पाए। अरबपति, खरबपति आदमी, सबकी मौत आती है, सबकी मुसीबत आती है तो जैसी करनी वैसी भरनी। एक मुझे गाड़ी लेना है, अब हम बेटी से सोचिए, बेटी दामाद से पैसा लेके मैं गाड़ी खरीदूं बंदर भोज बाल भोज के लिए, कितनी शर्म की बात है। एक से रायबरेली में उद्योगपति हैं, हम कहते कोई बड़े आदमी की जरूरत नहीं। हर आदमी रायबरेली का जो हनुमान जी से जुड़ा हो वो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 51 रुपए, 11 रुपए वो महिंद्रा कंपनी में जमा करे। महिंद्रा शोरूम जो है, महिंद्रा कंपनी वालों ने एक छोटी सी गाड़ी निकाली है, बहुत छोटी सी गाड़ी। वो गाड़ी आ जाए। हमारी बेटी ने कहा कि पापा जी आप उसको ले लीजिए, हम 25-25 हज़ार दोनों बहनें दे देंगी। तो माना 50 हज़ार वो दे देंगी। हमारे सुखूलाल चांदमानी बड़े अच्छे आदमी, बड़े धर्मात्मा है, लेकिन उनके दिमाग में शंकराचार्य बहुत बड़े हैं और उनके दिमाग में मैं कुछ नहीं हूँ, ना
नथिंग। हैं इंजीनियरिंग पास है, इतने पढ़े लिखे हैं, मैं उनके दिमाग में कुछ नहीं, मानते हैं हमको, लेकिन वो कहें हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानेंगे, कह के हंसने लगे। तो हमने कहा सर हम तो नहीं चाहते कि आप शंकराचार्य माने, लेकिन शंकराचार्य से मेरा मुकाबला करवा दीजिए ना। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि रायबरेली का एक आदमी, ये वही श्याम साधु है जो सोनिया जी से हाथ जोड़वाया है डिग्री कॉलेज चौराहे पर। सोनिया जी आई थी मुझे मनाने के लिए, हाथ जोड़ के खड़ी थी। मेरा दूसरा अनशन था, इंडिया का पहला अनशन। कहाँ चले गए थे शंकराचार्य, कहाँ चले गए थे महात्मा लोग, कहाँ चले गए थे गंगा भक्त लोग। 49 दिन का अनशन मैंने किया, 49 दिन। उसी में मेरा यहाँ बंदर भोज होता था, बैनर टांग टांग के उसका फोटोग्राफ रखा हुआ है सब। अनशन यहाँ आके मैंने अनशन किया है। CID वालों, LI वालों से मैं हाथ जोड़ता था कि महाराज आप मोबाइल नंबर लीजिए, मोबाइल से पता लगाइए, भौरेश्वर में पुलिस चौकी से पता लगाइए कि श्याम साधु वहाँ अनशन में बैठा कि नहीं बैठा। इसलिए आप पाप के भागीदार न हो। मैं वहाँ जाऊँगा। मैं गंगा के किनारे जाके मैंने अनशन किया, गोकना में अनशन किया है, सुदौली में मैंने अनशन किया है। सबका CD, सबका कैमरा रखा है। खैर LI वाले सज्जन आदमी थे, कहे नहीं बाबा जी आप काम पूरा कीजिए, कहीं भी करें आप। और अखबार में मैं दे देता था, हिंदुस्तान अखबार में, भला हो हिंदुस्तान अखबार वालों का, गौरव अवस्थी साहब का, मौर्या जी का, कि हमेशा वो देते रहे बंदर भोज व अनशन कितने बजे फला स्थान पर। तो कहने का मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मैं खुली किताब हूँ, जिसको पढ़ना है पढ़ो। तो मैं अपने खानदान वालों को समझा के हार गया। मैं अपने खानदानियों के देखता हूँ कि जाते हैं सवेरे हनुमान जी के सामने। सोचिए आप, पत्थर के सीमेंट के बने हनुमान जी को तो हाथ जोड़ रहे हैं, और जो हनुमान जी के लिए अपनी जिंदगी समर्पित किए हैं उसके पीठ में वो खंजर मार रहे हैं। सोचिए आप, इससे बड़ा कोई अंधा समाज होगा? कबीर साहब ने क्या गलत कहा था, यह जग अंधा हो क्या समझाऊं। तो मैं ये चाहता हूं कि सुखो बाबू हैं, जगदीश चैनानी हैं, ये लोग सिंधु समाज से, क्यों सिंधु समाज सेवा भाव, सेवा धर्म में बहुत आगे है, ये लोग मिलके चंदा इकट्ठा करें, है ना, और महिंद्रा शोरूम में पैसा जमा करें बाई चेक, इकट्ठा हो जाए। तो 10 की लाठी 1 का बोझ, मुझे भी नहीं पता लगेगा। हमारी पत्नी तक पैसा देने के लिए तैयार है, वो भी 25,000 देगी। तो 2 लाख, पौने 2 लाख में वो गाड़ी आ जाएगी, छोटी सी गाड़ी, बड़ी प्यारी गाड़ी। हम आराम से सामान रख लेंगे, 1-2 भक्त आ जाएगा, हम अपने उसको ड्राइव करके खुद आ जाएंगे। सुखो बाबू ने कहा आप कैसे चलाएंगे क्या? अरे हमने कहा सर अब सफ़ेद दाढ़ी से आप अंदाज लगा रहे हैं ना। हमसे मिलने वाले अभी परसों नरसों संदीप पाठक और उनके साथ में एक सोनकर जी नेता आए थे। कहें साधु जी भी तो आपके हाव भाव बोली बानी से लगता है कि आपके अंदर बुढ़ापा नाम की कोई चीज़ नहीं है। सोचिए आप, ये प्रभु की दिया है, ये बजरंगबली की कृपा है। मैं 72 साल का हूँ, मोटरसाइकिल से मैं बैठ के आया हूँ, मोटरसाइकिल से बैठ के अभी रायबरेली में जाऊँगा। करीब लगभग 50 किलोमीटर है एक तरफा, मतलब जाने में या आने में। तो कहने के तात्पर्य मेरा यही है कि सच्चाई को पकड़िए, किसी हनुमान भक्त से मत टकराइए, है ना। हनुमान भक्त को अगर आपने एन केन प्रकार तकलीफ दे दिया तो समझ लीजिए कि मौत आपका इंतजार कर रही है और आपके निकट है, मर जाएंगे आप या मुसीबत में फंस जाएंगे। भाई अगर मेरा न भला कर सको तो हम बंदर के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हमारी जमीन जायदाद में पैसा मिलने वाला है तो आपने वहाँ अड़ंगा लगा दिया, आपने इनके भोजन में अड़ंगा। देखिए इधर दिखाइए कितनी बूढ़ी बंदरिया है, देखिए आप, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में है। देखिए आप, आओ इधर, आओ इधर, इधर देखो, इधर देखो, अरे देख आओ, ये देखिए, एक इसका आंख भी गायब है, कितनी जीर्ण शीर्ण हालत में है। इनको खिला देना, इससे बढ़ करके अगर कोई हनुमान जी का पूजा हो, मानस सम्मेलन हो, अखंड रामायण का पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो, कुंभ स्नान हो, कोई भी मंदिर का निर्माण हो, इससे बड़ा अगर कोई हो तो कोई माइका लाल मुझे बतावे। बड़े बड़े साधु संत को मैं चैलेंज करता हूँ, आओ मैदान के अंदर, तुम किताब से बोलोगे, हम तुम्हारा किताब उठा के तुम्हारे मुंह के अंदर घुसेड़ देंगे। अपने अनुभव से बोलो, किताब से बोले क्या बोले, अपने अनुभव से बोलो, और किताब भी इसी की साक्ष्य देती है।
जैसे गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, ये रिंकू भदौरिया जो रामनगर जगतपुर के पास में रामनगर है, गदागंज रामनगर वगैरह सब पासे लौंडा वहां लौटा, रिंकू उसका नाम है, रिंकू भदौरिया। उसने ये बात हमसे कही, हमने कहा बेटा तुम पर्चे छपवा दो। तब उसने चैलेंज किया कि गीता के 5वें अध्याय में 18वें श्लोक में गधे सेवा के बारे में लिखा है, गधे का जिक्र है। किसी मानस सम्मेलन में, किसी भागवत कथा में हमारे बड़े बड़े ये प्रवचन करने वाले कथावाचक कभी गधे की सेवा आपसे बताए? नहीं बताए होंगे। ना ना ना, क्यों? आप गधे की सेवा करेंगे, आप बंदर की सेवा करेंगे तो उनके तो खटिया खड़ी हो जाएगी, तो मर जाएंगे। कितना अंधा समाज है। आप उनकी पूजा करते हैं, फलाने संत, फलाने बापू, पता नहीं कितने बापू, कितने गुरुदेव, कितने महात्मा पैदा हो गए, लेकिन सेवा की बात कोई नहीं करता। प्राण और सेवा बहुत करेंगे तो मनुष्यों की करेंगे। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो यारो। नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता है केवल मानव सेवा पर, नहीं, प्राणी मात्र की सेवा करो। दो हमारे सवालों के जवाब, तब तो आप मनुष्य हैं। वरना गधे गधे की झुंड में, गाय गाय को चाट रही है, कुत्ते कुत्ते के झुंड में खड़ा है और मनुष्य मनुष्य के झुंड में सेवा कर रहा है, तो उस कुत्ते में उस मनुष्य में अंतर क्या रह गया? मुझे जवाब चाहिए, है ना। एक बाबा मुरारी है, क्या सनातन धर्म के पीछे पागल है वो है मुरारी दास, बाबा मुरारी दास। बड़े बड़े कार्यक्रम करवाता है। इस समय मुंशीगंज में उसका कार्यक्रम चल रहा है। वहां भी हम उसने बुलाया, बोला कि हमें आलू टमाटर की माला पहनाया, उसको मैंने काट के बंदर को खिलाया। मेरे घर में सब्जी नहीं थी, आलू हमारी श्रीमती जी ने दरवाजे खरीदा, लेकिन श्रीमती जी की हिम्मत नहीं। हमने कहा ना, वो बंदर के नाम से आया हुआ, तुमको खरीदना है तुम्हारे पास साधन है, पैसा है, रिक्शा में जाओ ले आओ बाजार से। ये त्याग होना चाहिए, नियम होना चाहिए। आपके वहाँ एक है जो कथा वाले स्वामी जी आते हैं, उनका अच्छा सा नाम है आचार्य नरेंद्र देव, विद्वान आदमी है, पर्सनालिटी देखिए आप। लेकिन जब मैं जाता हूँ हमारे चरण छूते हैं, मुझे माला पहनाते हैं। क्यों? कहें महाराज आपके कर्म ही ऐसे हैं, जो आप कर चुके हैं, कर रहे हैं, मैंने नहीं किया, इसलिए मैं आपसे छोटा हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ, काम में मैं छोटा हूँ। ये प्रमाण ले देखो। मैं नहीं कहता हूँ कि हम तो हमारी पूजा करो, हमें दक्षिणा दो। हमें माला भी वही पहनते हैं जो किसी के काम में आ जाए। मूंगफली की माला, गाजर की माला, टमाटर की माला, आलू की माला, रोटी की माला, जो पहनाओ हम किसी को दे दें। बहुत से लोगों ने मखाने की माला दी, तो खैर मखाना चलिए हमारे काम आ गया। लेकिन मैंने आग्रह किया, हमने कहा भैया बजरंग बली हमारी मदद कर रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं, आप वही माला पहनाओ जो उनके काम में आ जाए, है ना। तो अभी मैं बच्चों को वहाँ सब जो दूर बच्चे बैठे हैं उनको हम थोड़ा सा चना दे देंगे, क्योंकि आज ज़्यादा सामग्री नहीं ला पाए, और उसका आप केवल बना लें थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी के लिए रवाना हो जाएंगे। धन्यवाद। आइए, तो सुनो, इसको कैमरे को ना बंद करना, REC बटन दाब देना तो REC हट जाएगा। दाब दो।